खतरे में भारत की बेटी निमिषा प्रिया की जान, 16 जुलाई को होगी यमन में फांसी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछे सरकार से सवाल, भारत सरकार के जवाब ने सबको चौंकाया। निमिषा को बचाने के लिए परिवार ने झोंकी ताकत, अब ब्लड मनी ही बचा आखिरी रास्ता। यमन की जेल में बंद भारत की बेटी निमिषा को 16 जुलाई को फांसी दे दी जाएगी। निमिषा प्रिया को बचाने के लिए उसका परिवार भारत से लेकर यमन तक हर संभव कोशिश कर रहा है। उम्मीद का एक तिनका नजर आता है तो उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में निमिषा के परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो इस मामले में सुप्रीम अदालत ने सरकार से निमिषा को बचाने की बात कही। इस पर सरकार ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर सबका दिल बैठ गया। तो चलिए आपको इस वीडियो में इस खबर के बारे में विस्तार से बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ देखने से पहले देख लीजिए कि यमन में निमिषा प्रिया फांसी के दरवाजे तक पहुंची कैसे। निमिषा की कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से, जब वो अपने माँ बाप को गरीबी की जिंदगी से निकालने के लिए यमन गई। मूल रूप से केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली निमिषा प्रिया 3 साल बाद या कहें 3 साल यमन में काम करने के बाद साल 2011 में केरल लौट आई थी और यहाँ उसने टॉमी थॉमस से शादी की थी, जिसके बाद दोनों फिर से यमन चले गए। दिसंबर 2012 में उनकी एक बेटी हुई, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते साल 2014 में उसके पति और बेटी भारत वापस लौट आए। इसी साल यमन में गृह युद्ध की चपेट में आ गया, जिसके चलते निमिषा के पति और बेटी दोबारा वहां नहीं लौट सके क्योंकि वीजा मिलना बंद हो गया था। निमिषा ने कई सालों तक अस्पतालों में काम किया और बाद में साझेदारी में अपना क्लिनिक खोलने का योजना बनाई। निमिषा का यही फैसला आज उसके लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। यमन का एक नियम है कि यहाँ कोई विदेशी व्यक्ति बिजनेस शुरू नहीं कर सकता है। यहाँ बिजनेस या फिर फर्म खोलने के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करनी जरूरी होती है। पार्टनर की तलाश में या कहें उस दौरान निमिषा की मुलाकात एक यमनी नागरिक तलाल अब्दो मेहदी से हुई। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक क्लिनिक का खोलने का फैसला किया और क्लिनिक तो कुछ दिन तक सही चला, लेकिन बाद में या कहें कुछ समय बाद मेहदी ने क्लिनिक के स्वामित्व वाले कागजों में हेरफेर कर दिया। इसके बाद उसने निमिषा को अपनी पत्नी बताकर मासिक कमाई का जो पैसा है उसे भी निकालना शुरू कर दिया। मेहदी यही नहीं रुका, इसके बाद उसने निमिषा का पासपोर्ट रख लिया और उसका शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया। इससे तंग आकर निमिषा ने मेहदी के चंगुल से निकलने का प्लान बनाया। एक वार्डन के सुझाव पर निमिषा ने मेहदी को बेहोश करके अपना पासपोर्ट निकालने का प्लान बनाया था। इसी वजह से उसने मेहदी को हाई डोज देकर या ड्रग्स की उसे फिर से बेहोश करने की कोशिश की, लेकिन दवा की अधिक मात्रा के कारण कुछ ही मिनटों में उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले में दोषी ठहरा दिया गया। भारतीय नर्स इस समय यमन की राजधानी सना के केंद्रीय जेल में बंद है। फिलहाल जानकारी के मुताबिक 16 जुलाई को निमिषा को फांसी दे दी जाएगी। अब निमिषा को बचाने के लिए परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की थी। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और भारत सरकार से इस पर हस्तक्षेप की बात कही। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निमिषा प्रिया के मामले में परिस्थितियां बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं, लेकिन सरकार की मदद की भी एक सीमा है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि निमिषा को बचाने का एकमात्र रास्ता यह है कि यमन के जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसके परिजन ब्लड मनी यानी आर्थिक मुआवजे को स्वीकार कर लें। अगर ऐसा नहीं होता तो चीजें बहुत कठिन होंगी। सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि यह एक बेहद जटिल और संवेदनशील मामला है। ब्लड मनी से जुड़ा फैसला पूरी तरह से एक निजी विषय है और इसमें भारत सरकार की भूमिका बहुत सीमित है। उन्होंने कहा कि हमने जितना संभव था उतना प्रयास किया है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछा कि क्या सरकार ब्लड मनी की रकम यमन के मृतक के परिवार को दिलवाने के लिए कोई कूटनीतिक पहल कर सकती है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा कि वो प्रयास कर रही है, लेकिन ये पूरी तरह से यमन के कानूनी और सामाजिक ढांचे पर निर्भर करता है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि इस मामले को रियाद स्थित भारतीय दूतावास देख रहा है और सरकार से अनुरोध किया गया है कि वो मृतक के परिजनों से संवाद स्थापित करें। उन्होंने ये भी कहा कि वो ब्लड मनी की राशि को बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं, बशर्ते सरकार उस दिशा में गंभीर कोशिश करे। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या यमन की जेल में बंद निमिषा प्रिया की जान बच पाएगी या नहीं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इससे जुड़ी खबरों के लिए जनसत्ता को सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।